बस आर्बिट्रेशन से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो बस आर्बिट्रेशन मैंने बताया था क्या क्या चीज़ों को अश्योर करने के लिए यूज़ हो रहा था। बस आर्बिट्रेशन का पर्पस था बस प्रायोरिटी, मतलब किसे किसे कैसी प्रायोरिटी देनी है, किसको हाईएस्ट प्रायोरिटी देंगे, किसे लोवेस्ट प्रायोरिटी देंगे, एग्जीक्यूशन किस बेस पे होगा, ठीक है, रिक्वेस्ट किसकी पहले हैंडल की जाएगी, ये सारी चीज़ें डिसाइड होगी। और इसके साथ साथ एक नेक्स्ट पॉइंट जो है आपका वो है फेयरनेस, राइट, कि आप फेयरनेस कैसे अश्योर कर पाओगे। फेयरनेस से मतलब है कि एवरीवन शुड गेट इक्वल चांस फॉर एग्जीक्यूशन, ठीक है। ऐसा ना हो कि किसी को जो है बार बार मौका मिल रहा है, मतलब जैसे अगर डिवाइस वन है या फिर कंपोनेंट वन है, कंपोनेंट वन जो है बस बार बार एक्सेस कर ले रहा है, लेकिन 2 और 3 को जो है बस मिल ही नहीं पा रहा है और वो बहुत देर से वेटिंग स्टेट में, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए। तो बस आर्बिट्रेशन को दो चीज़ों को अश्योर करना है, क्या क्या, एक है प्रायोरिटी और दूसरा फेयरनेस, राइट। तो मैंने आप लोगों को बताया था बस आर्बिट्रेशन आपके दो टाइप्स के हैं, कौन कौन सा है, एक है आपका सेंट्रलाइज्ड और दूसरा है डिस्ट्रीब्यूटेड। और आपके सिलेबस में है जो हमें रीड करना है, जो मुझे आपको पढ़ाना है, जो आपको पढ़ना है, वो है आपका क्या, सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन, ठीक है। तो सेंट्रलाइज्ड बस आर्बिट्रेशन में आपके पास नाम से पता चल रहा है सेंट्रलाइज्ड है, इसके इसका मतलब है कि आर्बिट्रेशन को कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, बस के एक्सेस को प्रोवाइड करने के लिए आपके पास एक सेंट्रल कंट्रोलर होगा, ठीक है, जिसे हम क्या कहते हैं, बस मास्टर या बस आर्बिटर, ठीक है। अब आर्बिट्रेशन के आपके पास 3 मेथड है, कौन कौन से हैं, डेजी चेन है फर्स्ट मेथड, ठीक है, इसके बाद पोलिंग है, ठीक है, और पोलिंग के बाद इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट, ठीक है। पोलिंग को रोटेटिंग प्रायोरिटी भी कहा जाता है, ठीक है, रोटेटिंग प्रायोरिटी मेथड भी कहा जाता है। तो अगर आप चाहें तो आप इसे पॉइंट आउट करके लिख सकते हैं, दिस मेथड इज ऑल्सो नोन एज रोटेटिंग प्रायोरिटी मेथड, राइट। अच्छा, अब एक बात और है कि तुम लोगों को डाउट ना हो कि मैम ये मेथड ऐसे क्यों कर रहा है, वैसे क्यों कर रहा है। देखो, पहले जब जब कोई भी चीज एग्जिस्टेंस में नहीं था, है ना, तब तो हमारे पास कोई चॉइस नहीं थी। जैसे जब हमारे पास, अब इसको कहाँ से, पहले ऐसा था कंप्यूटर नहीं था, तब भी हम काउंटिंग करते थे, तब भी हम कैलकुलेशन करते थे, तब भी सब कुछ करते थे, ठीक है। तो जब पहली बार कंप्यूटर आया होगा, है ना, जब पहली बार कंप्यूटर आया तो भले वो स्लो काम कर रहा था, भले उसमें लाखों कमियां थी, लेकिन वो हमारे लिए कुछ तो कर रहा था, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, राइट। तो इसी तरह से हम, ये सेंट्रलाइज्ड आपका पहला मेथड था बस आर्बिट्रेशन, जैसे पहले बस का फॉर्मेशन हुआ, ठीक है। फिर कोई भी चीज अपने आप नहीं आती, जब तक किसी चीज की बहुत जरूरत ना हो तब तक कोई चीज नई एग्जिस्टेंस में नहीं आती है, ठीक है। इसी तरह से सपोज पहले बस आ गई, ठीक है, बस का यूज कर लिया हमने कनेक्शन के लिए, फिर हमें महसूस हुआ कि यार कोई डिवाइस है वो बार बार एग्जीक्यूट कर रही है, बार बार बस को एक्सेस कर रही है, और कोई डिवाइस है जो बार बार डिवाइस मतलब बहुत देर से वेटिंग स्टेट में ही है, देयर इज नो फेयरनेस, किस कैसी प्रायोरिटी दी जा रही है, कुछ हो ही नहीं रहा है, ठीक है। तो इसके लिए जो सबसे पहला मेथड आया वो आया डेजी चेन, ठीक है, नहीं, मतलब उसके लिए कंसेप्ट आया आपका आर्बिट्रेशन का। जब आर्बिट्रेशन का कंसेप्ट आया तो एक पहला मेथड आया आपका डेजी चेन, ठीक है। तो डेजी चेन से पहला अप्रोच है बस आर्बिट्रेशन प्रोवाइड करने का, इसका मतलब इसमें बहुत सारी कमियां होंगी, ठीक है। फिर हमें कुछ कमियां मिलेंगी, फिर हमें लगेगा कि नहीं हमें इसे हटाना चाहिए, हमें कुछ और बेटर की जरूरत है, तो उसके लिए हमें क्या यूज करना पड़ेगा, कोई दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, ठीक है। फिर वहां पे कुछ कमी आएगी तो तीसरे पे, इसी तरह से जब जब कुछ कमी आती है हम हर बार, आपके पास जब स्टार्टिंग में कंप्यूटर इन्वेंट हुआ था तो कंप्यूटर की साइज बहुत ज्यादा थी, डे बाय डे उसको रिड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। अब आपके हाथ में एक मोबाइल है जो पूरा पूरा एक कंप्यूटर की तरह काम करता है, राइट। तो अब हम आते हैं मुद्दे पे, आते हैं, बाकी बातें छोड़ देते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट मेथड इज डेजी चेन, ठीक। अब देखो, डायग्राम ध्यान से देखना, सभी लोग नोट्स में अपने मार्क करते जाना अगर कोई चीज मिसिंग लगे। अच्छा, पहली चीज कि बस आर्बिटर डिसाइड करेगा कि किसे बस का एक्सेस मिलना है, मैंने आपको पहले ही बताया था, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे दो कॉमन लाइंस हैं, दो कॉमन लाइंस कौन कौन सी हैं, एक सेकेंड,
दो कॉमन लाइन्स है, एक है बस रिक्वेस्ट और दूसरा है बस बिजी, ठीक है। अच्छा, ये हार्डवेयर लेवल पे बात हो रही है। एक डिवाइस है जो एक हार्डवेयर है जिसका नाम बस आर्बिटर है। ये सपोज D1 D2 D3 आपके डिफरेंट कंपोनेंट है। कोई मेमोरी है, मेमोरी के लेवल्स है, फिर उसके बाद इनपुट आउटपुट डिवाइसेस के लेवल्स हैं एंड सो ऑन, जिसे भी बस का एक्सेस चाहिए, ठीक है। ALU भी इसी में अटैच हो सकता है। एवरी कंपोनेंट, कौन कौन से कंपोनेंट हैं ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। ओके, तो पहली चीज आपको ये दो लाइन समझना, बस रिक्वेस्ट एक लाइन है और एक है आपका बस बिजी, ठीक है। और ये दोनों ही लाइन सारी डिवाइसेस से कनेक्टेड है, ठीक है। बस बिजी ये बताता है कि इस टाइम बस कुछ काम कर रहा है, मतलब बस फ्री है या बिजी है। बिजी होने का मतलब क्या, बस पे कोई और अपना डेटा ट्रांसफर कर रहा है क्या, ठीक है। और अगर कोई और डेटा ट्रांसफर कर रहा है तो उस टाइम पे बस पे क्या सिग्नल मिल रहा होगा, 1। 1 का मतलब है कि बस अभी बिजी है, ठीक है। और अगर बस पे 1 ना मिलके अगर आपको 0 मिल रहा है, ठीक है, 0 मिलने का मतलब है कि बस अभी आपकी फ्री स्टेट में है और कोई भी काम नहीं कर रही है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा बस बिजी लाइन। मतलब बस बिजी लाइन आपको ये सिग्नल दे रहा है कि भाई अभी मैं फ्री हूँ, बस ये बता रही है कि अभी मैं फ्री हूँ और अभी मैं बिजी हूँ, ठीक है। फ्री है तो सिग्नल मिलेगा 0 और अगर बिजी है तो सिग्नल मिलेगा 1, ठीक है। अच्छा, पहली चीज, अब किसी भी डिवाइस को अगर बस का रिक्वेस्ट चाहिए, ठीक है, किसी डिवाइस को अगर बस का रिक्वेस्ट चाहिए होगा तो वो सबसे पहले क्या करेगा, वो चेक करेगा बस बिजी लाइन को, ठीक है। मतलब अगर किसी को, जैसे सपोज डिवाइस D2 है, ठीक है, इसे बस को एक्सेस करना है तो सबसे पहले इसका काम क्या होगा, पहले वो चेक करेगा क्या बस फ्री है मेरा काम करने के लिए, ठीक है। अगर फ्री है तो ये कैसे पता चलेगा, अगर इसे 0 मिलता है बस बिजी लाइन पे, इसका मतलब बस अभी फ्री है, ठीक है। सपोज फ्री है, तो अगर फ्री है तो बस क्या करेगा, ये जो बस रिक्वेस्ट लाइन है इस पे सिग्नल भेजेगा। क्या सिग्नल भेजेगा, 1, ठीक है। अभी तक देखो, जिसके लिए इसे बस रिक्वेस्ट को 0 मिलेगा मतलब उसे बस का एक्सेस नहीं चाहिए, जिसके लिए 1 मिलेगा मतलब उसे बस का एक्सेस चाहिए। सपोज D2 और D3 दोनों ने ही सिग्नल भेजा, क्या सिग्नल भेजेंगे दोनों, 1। इसका मतलब इन दोनों को बस का क्या चाहिए, एक्सेस चाहिए। और ये देखो बस रिक्वेस्ट लाइन किससे कनेक्टेड है, बस मास्टर से, यू कैन सी दैट, राइट। अच्छा, अब बस मास्टर का काम है कि भाई दो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं, बस फ्री है, जब बस फ्री थी तभी उनने रिक्वेस्ट की, ठीक है। तो अब ये क्या करेगा, इसका काम है बस को ग्रांट करना, किसको बस का एक्सेस दे। तो देखो बस आर्बिटर, देखो चेन में एक तरह से समझ लो सीक्वेंस में डिवाइसेस कनेक्टेड है, कंपोनेंट को बस आर्बिटर से सीक्वेंस में कनेक्ट किया गया है। जैसे डिवाइस D1 को पहले ऐड किया गया है, ठीक है। तो देखो D1 ने रिक्वेस्ट नहीं की है, D1 ने रिक्वेस्ट नहीं किया मतलब इसकी तरफ से क्या सिग्नल मिल रहा होगा, 0। बस रिक्वेस्ट लाइन पे D1 ने क्या भेजा है, 0, मतलब मुझे बस नहीं चाहिए। लेकिन इसके बावजूद जो बस आर्बिटर या बस मास्टर है ये क्या करेगा, बस ग्रांट किसे देगा, D1 को देगा, ठीक है। D1 को जरूरत नहीं है, ठीक है, D1 को बस की जरूरत नहीं है तो वो क्या करेगा, बस ग्रांट को, बस को रिलीज कर देगा, ठीक है। और उसके बाद बस ग्रांट को किसे प्रोवाइड कर देगा, D2 को, ठीक है। अब D2 के पास बस ग्रांट आया, भाई D2 ने तो रिक्वेस्ट की थी, अब क्या करेगा, ये बस को एक्सेस करेगा, जो भी काम इसे करना था बस का यूज करके वो करेगा। उसके बाद फिर से ये भी क्या करेगा, रिलीज कर देगा और उसके बाद इसको क्या भेज देगा, आगे फॉरवर्ड कर देगा। अच्छा, इस टाइम पे जब कोई भी बस को एक्सेस कर रहा होगा, बस बिजी लाइन अब क्या हो चुकी है, 1 हो चुकी है, ठीक है। अब कोई भी अगर इस टाइम पे अगर D1 को एक्सेस चाहिए तो D1 रिक्वेस्ट नहीं भेजेगा, अभी वो वेट करेगा कि बस लाइन क्या हो जाए, 0 हो जाए, ठीक है, बस बिजी लाइन। अच्छा, D3 के पास गया, ठीक है, तो D3 अपनी बस को यूज करेगा, एक्सेस करेगा जो भी बस उसे चाहिए और इसके बाद इसे रिलीज कर देगा और बस बिजी लाइन क्या हो जाएगी अब, 0। तो अब इस डायग्राम से ये समझो कि आपका जो ये डेजी चेन मेथड है, इस डेजी चेन मेथड में आपके पास जो सबसे नजदीक जो डायरेक्टली कनेक्टेड डिवाइस है उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी दी जा रही है। और जो जैसे जैसे ये डिवाइस मास्टर से या बस आर्बिटर से दूर होती जाएगी उसकी प्रायोरिटी डिग्रेड होती जाएगी,
ठीक है, तो ये है आपका डेजी चेन मेथड। क्या हो रहा है, फेयरनेस नहीं है, ठीक है। तो देख लेते हैं और क्या क्या चीजें। एडवांटेज क्या है, ये बहुत सिंपल है, सीक्वेंस के बेसिस पे आप कह सकते हो कि प्रायोरिटी दी जा रही है। और सबसे बड़ी बात ये क्या है, इट कैन नॉट अश्योर फेयरनेस एंड इट इज स्लोअर, राइट। अच्छा, अब इस ड्रॉबैक को हटाने के लिए जो नेक्स्ट मेथड आया वो क्या हुआ, हमारा पोलिंग मेथड, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हमारा क्या है, पोलिंग, ठीक है। पोलिंग मेथड, इसका दूसरा नाम क्या है, दूसरा नाम है इसका रोटेटिंग प्रायोरिटी मेथड, ठीक है। यहाँ पे किसी भी डिवाइस की प्रायोरिटी फिक्स नहीं है, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डिवाइस की प्रायोरिटी को फिक्स नहीं किया जा रहा है, यहाँ पे क्या है, प्रायोरिटी को रोटेट किया जा रहा है। एक बार मैं आपको कंसेप्ट पहले समझा दूं, उसके बाद मैं आपको बताऊंगी कि काम कैसे। वहां पे प्रॉब्लम क्या थी, बड़ी प्रॉब्लम थी कि फेयरनेस नहीं एश्योर हो रहा, ठीक है। तो इस वाले मेथड में हम फेयरनेस पे काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, तो फेयरनेस पे काम करना है भाई, ओके। तो इन्होंने क्या किया, सपोज मेरे पास है, देखो इस डायग्राम में 3 डिवाइसेस हैं, D1 है, D2 है, D3। नाम याद रखना, नाम क्या है, पोलिंग मेथड और रोटेटिंग प्रायोरिटी, ठीक है। अच्छा, तो सपोज D1 D2 D3 ने, फॉर एग्जांपल D1 D2 D3 ने सेम टाइम पे रिक्वेस्ट भेज दी, ठीक है। फर्स्ट टाइम D1 D2 D3 ने फर्स्ट टाइम रिक्वेस्ट भेजी एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, एक वोटिंग टाइप का होता है, पोलिंग होता है, मतलब एक तरह से वोटिंग हो रही है, ठीक है। और उस वोटिंग, इंटरनल वोटिंग होगी, बस आर्बिटर करेगा। और उस वोटिंग के बेसिस पे सपोज 3 थे, D1 D2 D3, उस बेसिस पे ये क्या करेगा, सपोज इसने D2 को पहले एक्सेस दे दिया, D2 ने अपना काम किया, ठीक है। अब फिर D2 ने किया, फिर D3 ने किया, फिर D1 ने किया। ये सीक्वेंस उसने बनाया कि भाई ये वाले रिक्वेस्ट में पहले D2 एग्जीक्यूट करेगा, फिर D3 करेगा, फिर D1 करेगा, ठीक है। सबसे लास्ट में D1 करेगा, ठीक। अच्छा, अब अगली बार क्या हुआ, फिर से D1 D2 D3 ने एक साथ रिक्वेस्ट की, तो नाम क्या है इसका, रोटेटिंग प्रायोरिटी। अब इसने फिर से पोलिंग की और इंटरनल इसने जो पोलिंग कराई या वो वोटिंग कराई, उसके बेसिस पे इसने पहला वाला रिकॉर्ड रखा है, इसने पहले से याद करके रखा है कि पहली बार जब एग्जीक्यूशन हुआ था तो हमने D2 को चांस दिया था, फिर D3 को दिया था, फिर D1 को दिया था, ठीक है। अब ये क्या करेगा कि प्रायोरिटीज को रोटेट कर देगा। अब इसने अपने पोलिंग में क्या किया कि अब हम पहला चांस किसे दे देते हैं, D3 को दे देते हैं। पहले D3 एग्जीक्यूट करें, फिर D1 एग्जीक्यूट करें, फिर D2 एग्जीक्यूट करें, ठीक है। इसी तरह जब थर्ड टाइम पे तीनों एक साथ आएंगे तो इस बार ये पहले एग्जीक्यूशन किसे देगा, इस बार ये एग्जीक्यूशन देगा D1 को। अब D1 पहले एग्जीक्यूट करेगा, D1। D2 D3, मतलब प्रायोरिटीज रोटेट हो रही है। वहां पे क्या था, सबको इक्वल चांस नहीं मिल रहा था, ठीक है। यहाँ पे क्या कर रहे हैं, प्रायोरिटीज को पोलिंग के थ्रू रोटेट कर दे रहे हैं प्रायोरिटीज को, तो ताकि हर डिवाइस को इक्वल चांस मिले बस एक्सेस करने का, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पोलिंग मेथड। अब देखो यहाँ पे कुछ चीजों से आप ऑलरेडी अवेयर हैं। पहला बस आर्बिटर है, इसके पास क्या है, बस रिक्वेस्ट लाइन है, मतलब डिवाइसेस किसके थ्रू रिक्वेस्ट देंगी, बस रिक्वेस्ट लाइन पे रिक्वेस्ट भेजेंगे, बस बिजी लाइन जैसे पहले काम कर रहा था। अगर 0 है मतलब बस फ्री है, और अगर 1 है तो इसका मतलब बस अभी बिजी, ठीक है। और ये है आपके पोलिंग लाइंस, मतलब इंटरनली जो वोटिंग हो रही है उससे किसे ग्रांट मिलना है, ये पोलिंग लाइन पे। जैसे क्या करेगा ये, पोलिंग लाइन पे उस डिवाइस की आईडी, जैसे D1 D2 D3 ने रिक्वेस्ट भेजा, तो ये जो सेट ऑफ पोलिंग लाइंस हैं, इस पे उस डिवाइस का आईडी आ जाएगा जिसको बस एक्सेस मिलना है पहले नंबर पे, ठीक है। और जिसकी आईडी इन लाइंस पे आएगी उसी को बस एक्सेस पहले मिलेगा, और जिसकी आईडी इस लाइन पे नहीं आएगी उसको बाद में एक्सेस मिलेगा, ठीक है। तो ये प्रायोरिटी जो है, हर बार जब नई नई रिक्वेस्ट आएगी तो हर बार डिवाइस की प्रायोरिटी चेंज हो जाएंगी, फिक्स नहीं रहेगी, ठीक है। तो देखो प्रोसेस क्या है, बाई प्लेसिंग डिवाइस ऑन पोलिंग लाइन मतलब एक तरह से वोटिंग करा रहे हैं हम, नॉट बिजी मेक बस। पोलिंग का एक और मतलब होता है,
ठीक है, इसको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। फिलहाल अगर आप इसे वोटिंग के तौर पे समझे तो उस या फिर पोलिंग को आप ऐसे समझ लीजिए कि कौन कितनी बार रिक्वेस्ट कर रहा है, ठीक है, कितनी बार कितनी ज्यादा किसकी रिक्वेस्ट आ रही है इस बेसिस पे। ठीक है, इसको आप समझ लो कि वही वोटिंग है, वोटिंग ही है। मतलब हम किस बेसिस पे उस वोट को समझ रहे हैं कि कौन कितनी बार रिक्वेस्ट भेज रहा है, या फिर कौन किसको कितनी बार एक्सेस मिल चुका है। इस बेसिस पे पोलिंग लाइंस पे डिवाइस का आईडी आएगा जिसको आप हाईएस्ट प्रायोरिटी दे रहे हो। और इसका एडवांटेज क्या है, नो डिसएडवांटेज ऑफ डेजी चेन। डेजी चेन में जो प्रॉब्लम थी वो हट गई। प्रॉब्लम क्या है यहाँ पे, एक्स्ट्रा पोल लाइन है और पोलिंग वाला जो काम होगा, जिसे आप कह रहे हैं कि एक तरह से वोटिंग वाला जो काम होगा उसमें थोड़ा सा डिले आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। किसी को कोई डाउट? मैम, हाउ फेयरनेस इज मेंटेन? बेटा, फेयरनेस का मतलब है सभी को इक्वल चांस मिलना चाहिए। ठीक है, सबको एक तरह से कह लो इक्वल प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। तो जब हम प्रायोरिटी को बार बार रोटेट कर दे रहे हैं, है ना, जब प्रायोरिटी हर बार में रोटेट हो जा रही है तो मतलब सबको हर किसी को कभी ना कभी हाईएस्ट प्रायोरिटी मिल गई तो हर कोई खुश है। जैसे अगर मुझसे 10 स्टूडेंट एक साथ क्वेश्चन पूछते हैं तो डेजी चेन ने क्या किया, जैसे मेरे पास जो स्क्रीन है उसमें दो ही तीन लोगों के नाम दिखते हैं, ठीक है, लेकिन 10 लोगों ने रिक्वेस्ट भेजी है तो मुझे सिर्फ कितना दिख रहा है, दो ही तीन दिख रहा है। तो मुझे जो पहले नाम आया मैंने उसको देखा, मैंने उससे पूछा कि भाई तुम्हें क्या इशू है, तुम्हें क्या इशू है तुम्हें। और हो सकता है जो पीछे थे वो पीछे रह गए, हम उन तक पहुंच ही नहीं पाए, वही लोग क्वेश्चन करते रहे, उनके क्वेश्चन को मैंने आंसर किया और बाकी लोगों तक हम नहीं पहुंचे। तो ये डेजी चेन था जो जो मुझसे डायरेक्टली कनेक्ट है, जो मुझे दिख रहा है मैं उससे बात कर रही हूँ। ठीक है, अब इन्होंने क्या कहा कि हम रोटेट करें। हाँ ने कहा जैसे एक बार मैंने विभाषित की क्वेरी अगर पहले सॉल्व की है तो अगली बार मैं किसी और की क्वेरी को पहले सॉल्व करूंगी, सेम प्रॉब्लम। ठीक है, मतलब मैं प्रायोरिटी को रोटेट करती रहूंगी ताकि हर कोई खुश रहे। ठीक है, डेजी चेन में कोई खुश हो रहा है कि भाई उनकी तो बार बार रिक्वेस्ट एक्सेप्ट हो रही है, मेरी तो हो ही नहीं रही है। जैसे D1 को वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहा तब भी आप बस ग्रांट दे रहे हो। ठीक है, और हो सकता है DN जो सबसे लास्ट में लगा हो वहां तक उसे बस ग्रांट सिग्नल मिल ही नहीं पा रहा है। ठीक है विभाश्वत, एम आई क्लियर? Unless one request is made, the other device will not get the chance to make a request. Then how? Unless one request is made. I'm not getting your question, Vivashwar. Unmute your mic. Vivashwar, unmute yourself. Okay. देखो, अब जो अगर तुम्हें ये लग रहा है कि भाई जैसे कि जब तक बस बिजी वाली लाइन आपकी 1 नहीं होगी, 0 नहीं होगी तब तक आप रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते, है ना। ये क्वेश्चन मुझे जो समझ में आ रहा है ये रिक्वेस्ट करने पे आ रहा है कि रिक्वेस्ट कैसे किया जा रहा है। जब कोई रिक्वेस्ट ही नहीं कर पाएगा तो देखो वो तो सबके लिए वही है ना। जैसे D1 D2 D3 तीनों एक साथ कनेक्टेड है, भाई मान लो तीनों को जरूरत है बस की सेम टाइम, सपोज, ठीक है, तो बस बिजी लाइन तो सबके लिए सेम टाइम हर जगह सब कॉमन है ना, सब उससे कनेक्टेड है। तो इसके पास क्या सिग्नल है, 0। ठीक है, तो आप इसे ऐसे समझो कि सेम टाइम पे ही एट द सेम टाइम जैसे 0 हुआ
तीनों ने एक साथ रिक्वेस्ट को भेज दिया, ठीक है। तो तीनों ने एक साथ भेजा है। अब जब तक बस अब रिक्वेस्ट भेज दी, अगर यहाँ से किसी ने बस को एक्सेस कर लिया तो बस बिजी वाली लाइन क्या हो जाएगी, बस बिजी वाली लाइन हो जाएगी अब 1। अब कोई रिक्वेस्ट नहीं भेज सकता, ठीक है। अब सबको प्रायोरिटी D1 D2 D3 ने भेजा था, ठीक है। अब D1 D2 D3 को उनकी प्रायोरिटीज बता दी गई कि भाई तुमको पहले एक्सेस मिलेगा, सपोज D2 को पहले एक्सेस मिलेगा, फिर D3 को मिलेगा और उसके बाद मिलेगा D1, ठीक है। अब अगले लॉट में किसे मिलेगा ये डिपेंड करता है कि अगली पोलिंग वाली कैसी होती है, मतलब अगली पोलिंग क्या डिसाइड करती है, ठीक है। क्या यही समझना चाह रहे थे? मैं सही आंसर कर रही हूँ या गलत डायरेक्शन में जा रही हूँ? यही था, ओके। एनीवन एल्स? किसी और को कुछ पूछना है, कोई डाउट है? तो आगे बढ़े। नेक्स्ट मेथड पे बढ़े आगे। अब आते हैं थर्ड मेथड पे। देखो पोलिंग की डिसएडवांटेज क्या क्या है, इसमें एक्स्ट्रा पोल लाइंस है और ये पोलिंग जो कि प्रायोरिटी डिसाइड करता है उसकी वजह से थोड़ा सा डिले मिलता है बस एक्सेस करने में, ठीक है। अब देखो इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड, तो इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट मेथड है मतलब सबके पास इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट लाइन होगी और इंडिपेंडेंट आपके पास बस ग्रांट लाइन है। यू कैन सी इन द डायग्राम, देखो D1 के पास R1 है, G1 है, रिक्वेस्ट लाइन इज R1 एंड ग्रांट लाइन इज G1, ठीक है। एंड मास D2 के पास R2 है और G2 है, G3 के पास R3 एंड G3 है एंड सो ऑन, ऐसे रहेगा। और सिर्फ एक लाइन कॉमन है दैट इज बस बिजी, ठीक है। अब सब जो है बस बिजी को सेंस करेंगे, ठीक है। जैसे 0 होगा तभी रिक्वेस्ट भेज सकते हैं, ठीक है। और सबकी रिक्वेस्ट और ग्रांट सब इंडिपेंडेंट है, सब डायरेक्टली कनेक्टेड है, हर एक डिवाइस इक्वली कनेक्टेड है, ठीक है। सबको ग्रांट मिलने के इक्वल चांस है। अब यहाँ पे प्रायोरिटी कैसे डिसाइड होगी, उसके लिए एक स्पेशल हार्डवेयर का यूज किया जाता है जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी डिकोडर। क्या आप लोगों ने पढ़ा है कभी, डिजिटल या इलेक्ट्रॉनिक्स सब्जेक्ट पढ़ा है आप लोगों ने? शिवांश कुछ कहना चाह रहे हो? ओके, नहीं पढ़ा है तो मैंने जो है अभी इसको नोट्स में प्रायोरिटी डिकोडर नहीं ऐड किया है। एक्चुअली क्या है ना कि पहले तुम लोगों के सिलेबस में रहता था क्या था एक सब्जेक्ट डिजिटल लॉजिक डिजाइन DLD, ठीक है। तो वो COA के पैरेलल में चलता था, है ना। तो वहाँ पे ये सब होता रहता था कि एंड और नॉट, ये सब लॉजिक गेट्स आप लोग पढ़ते थे, कॉम्बिनेशनल सर्किट, एडर, हाफ एडर, फुल एडर, डिकोडर, मल्टीप्लेक्सर, ये सब कुछ पढ़ते रहते थे। तो देखो मेरे ख्याल से अगली क्लास हम थोड़ा सा आप लोगों को बेसिक्स बता देंगे, एडर, सब्ट्रैक्टर, फुल। सब्ट्रैक्टर की जरूरत नहीं है, जो जो मुझे जरूरत पड़ेगी, एडर क्या होते हैं, मल्टीप्लेक्सर क्या होते हैं, डिकोडर क्या होते हैं, इन सब के बारे में एक आपको एक छोटा सा मैं लेक्चर दे दूंगी, ठीक है, नेक्स्ट वाले में। तो वहाँ पे यहाँ पे समझ लो कि यहाँ पे एक बिल्ट इन प्रायोरिटी डिसाइड करने के लिए प्रायोरिटी डिकोडर यूज हो रहा है, ठीक है। अब ये डिकोडर कैसे काम करता है, ये जब हम डायग्राम और सारी चीजें एक साथ लेके बैठेंगे तब आपको पता चलेगा, ठीक है। तो अब उसमें ना कोई पोलिंग हो रही है, ना कनेक्शंस के बेसिस पे डिसाइड किया जा रहा है। इस आर्बिटर के अंदर एक सर्किट ऐड कर दिया गया है, जो कौन सा सर्किट है, जो सर्किट है प्रायोरिटी डिकोडर का, ठीक है। प्रायोरिटी डिकोडर हर बार क्या कर रहा है, आपको ये डायनामिक प्रायोरिटी प्रोवाइड कर रहा है। रन टाइम पे जैसे रिक्वेस्ट आई आपका प्रायोरिटी डिकोडर एग्जीक्यूट होगा, रन होगा और एक प्रायोरिटी सेट कर देगा, ठीक है। तो इसका एडवांटेज क्या है, इट इज फास्ट, डायनेमिक एंड प्रायोरिटी, डायनेमिक प्रायोरिटी इज पॉसिबल,
ठीक है, सबको इक्वल चांस ऑफ एग्जीक्यूशन मिलेगा। तो अगर आप सेंट्रलाइज्ड की बात करें तो आपके पास जो बेस्ट मेथड है, देखो जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, देखो डेजी चेन कनेक्शन वगैरह सब सिंपल था, ठीक है, और उसके बाद जब आप पोलिंग पे आए तो कनेक्शन थोड़ा और कॉम्प्लिकेटेड हुए, ठीक है। उसके बाद जब आप यहाँ पे आते हैं इंडिपेंडेंट रिक्वेस्ट पे, तो आपके पास अब देखो हर के लिए अलग रिक्वेस्ट और ग्रांट लाइन है, वहाँ पे पोलिंग की वजह से कनेक्शन बढ़ रहा था, कॉम्प्लिकेटेड हो रहा था, ठीक है। और यहाँ पे किसकी वजह से हो रहा है, यहाँ पे जो अगर सोचो 10 डिवाइसेज हैं, ठीक है, तो 10 डिवाइस के लिए एक डिवाइस के लिए दो लाइन लग रही है, R1 G1 R1 R2 G2। तो अगर 10 है तो कितने हो जाएंगे, 20 हो जाएगा, ठीक है। कनेक्शन कॉम्प्लिकेट हो जाएगा, तो कनेक्शंस बढ़ते जाएंगे और आपके पास जो आप एडवांटेज बढ़ता जाएगा और जो डिसएडवांटेज है वो घटता जाएगा लेवल बाय लेवल, ठीक है। तो अगली क्लास में हम थोड़ा सा मूव करेंगे डिजिटल लॉजिक डिजाइन पे, जिसमें आपको मल्टीप्लेक्सर, कॉम्बिनेशन लॉजिक सर्किट्स क्या होते हैं, इन सब के बारे में मैं एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे दूँ, ठीक है। तो फिलहाल के लिए यह याद रखो कि प्रायोरिटी कौन डिसाइड कर रहा है, बस आर्बिटर के अंदर एक कॉम्बिनेशनल लॉजिक सर्किट यूज हो रही है जिसे हम कहते हैं प्रायोरिटी डिकोडर, और यही डिसाइड कर रहा है किसे हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। तो जब मैं प्रायोरिटी डिकोडर बता दूंगी तो